नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन है ए बैग हैज़ 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स। ये कॉइन वाला एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ पे था? ट्राई दिस का कोई क्वेश्चन हमने बनाया है। कौन सा? पेज नंबर 32 में है। ए बैग कंटेन्स 50 पैसा कॉइन, यही था एग्जाम्पल। ट्राई दिस में था ना? ठीक है, जो भी पेज है। यस, तो आपने एक क्वेश्चन ऑलरेडी उस पर प्रैक्टिस किया हुआ है, तो उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें सिर्फ 50 पैसे के कॉइन थे ना। हम सिंगल इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें जो है सिर्फ 50 पैसे का कॉइन था, है ना। और बोला क्या गया था, टोटल कितने पैसे हैं? 50 रुपये। याद आया? याद है? 50 रुपये थे और 50 पैसे के सिक्के थे उसमें। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इसमें दो तरह के सिक्के हैं। ए बैग हैज़ 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन। तो 50 पैसे के सिक्के भी हैं और 25 पैसे के सिक्के भी हैं। अब कितने सिक्के हैं 50 पैसे के, या कितने सिक्के हैं 25 पैसे के, नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन दोनों तरह के सिक्के हैं। और क्वेश्चन बोलता है द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 94। क्या मतलब हुआ? कुल सिक्के हमने काउंट किए, जिसमें 50 पैसे के सिक्के भी हैं, 25 पैसे के सिक्के भी हैं, तो टोटल सिक्कों की गिनती कितनी है? 94। समझ आया? अच्छा, ये 50 और 25 पैसे के टोटल कॉम्बिनेशन है, टोटल काउंटिंग है। तो अगर किसी एक सिक्के की गिनती पता चल जाएगी, तो दूसरा सिक्के की गिनती जान जाएंगे आप। जैसे हम बोल दिए कि मान लो 50 पैसे के 50 ठो सिक्के हैं। कितने? 50 ठो। तो बताइए 25 पैसे के कितने सिक्के बचे? टोटल सिक्के 94, 94। और हमने आपको बोला कि 50 पैसे के 50 सिक्के हैं, तो कितने सिक्के बच गए 94 होने में? नहीं कैलकुलेट कर पा रहे। टोटल 94 सिक्के हैं, और हमने उसमें मतलब दोनों तरह के सिक्के, 50 पैसा भी है, 25 पैसे के सिक्के भी हैं। हमने आपको बता दिया कि 50 पैसे के 50 ठो सिक्के हैं, तो फिर कितने सिक्के बच गए? 44। तो 44 किस चीज़ के सिक्के हुए? 25 पैसे के। तो 50 सिक्के अगर 50 पैसे के हैं, तो 44 सिक्के 25 पैसे के हो गए, 25 पैसे के। तो किसी एक सिक्के की गिनती अगर पता चल गई कि वो कितने पीस हैं, तो आप दूसरे सिक्के की गिनती 94 से माइनस करके निकाल सकते हैं। समझ आया? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखिए, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज़ 94 एंड देयर वैल्यू इज़ 29 रुपीज़ 75 पैसा। यानी उस थैले में जो टोटल पैसा है, उसकी कीमत, वैल्यू कितनी है? 29 रुपीज़ 75 पैसा, 29 रुपया 75 पैसा, ठीक है। और सिक्का कैठो है उसमें? 94। और उसकी कीमत कितनी है टोटल मिला के? 29 रुपीज़ 75 पैसा। एकदम लड्डू सवाल है, हमको सोचने में थोड़ी मुश्किल होती है, बस हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सिक्का 50 पैसा का आप देखे नहीं हो, 25 पैसे का सिक्का आपने देखा नहीं है, तो थोड़ा सा डर लगता है ना जी। अब देखो क्वेश्चन वाली लाइन आ रही है, फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन। तो आपको क्या बताना है? 50 पैसे के कितने सिक्के हैं और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, नंबर ऑफ कॉइन बताना है। और यही हमारा क्वेश्चन वाला लाइन है ना जी। तो जो चीज़ गायब रहती है उसी को हम कुछ मान लेते हैं। दो चीज़ें गायब हैं इसमें, 50 पैसे के कितने सिक्के और 25 पैसे के कितने सिक्के। तो हम मान लेते हैं 50 पैसे के कैठो सिक्के होंगे x, और 25 पैसे के कैठो सिक्के होंगे y, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। लेट नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन बी x and number of 25 पैसा coins be y। ये समझे आप कि नहीं समझे? ये वाली लाइन हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर, और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो यही तो क्वेश्चन वाली लाइन है, यही तो नहीं पता है, यही चीज़ निकालना है। तो जो चीज़ निकालना होता है वही गायब होता है, और जो चीज़ गायब होता है उसी को हम कुछ मान लेते हैं। तो हमसे यही चीज़ पूछा गया था ना, 50 पैसे के कैठो सिक्के हैं, 25 पैसे के कैठो सिक्के हैं। तो हमने मान लिया 50 पैसे के x ठो सिक्के हैं और 25 पैसे के y ठो सिक्के हैं, ठीक है। अच्छा, हर सिक्के की अपनी एक वैल्यू होती है,
जैसे मैं अगर आपको बोलूँ 5 रुपये का एक ठो सिक्का है, कितने का? 5 रुपये का एक सिक्का है, तो उस एक सिक्के की वैल्यू कितनी होगी, कीमत कितनी होगी? 5 रुपया। ठीक है, सुन रहे हो ना? हाँ, और हमने आपको बोला 5 रुपये के 2 ठो सिक्के हैं, तो सिक्के की गिनती कितनी है? 2, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है? 10 रुपया, क्योंकि एक सिक्के की वैल्यू 5 रुपया है, तो 2 सिक्के की वैल्यू 5 और 5 10 रुपया। और हमने बोला 5 रुपये के 3 ठो सिक्के हैं, तो सिक्कों की गिनती कितनी हो गई? 1 2 3, 3 सिक्के, लेकिन उस 3 सिक्के की कीमत कितनी है? 15 रुपया। ये आप कैसे निकाल रहे हो सिक्के की कीमत? आपको एक सिक्के की कीमत मालूम है 5 रुपया, तो जितने सिक्के होंगे आप 5 रुपये से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। अब हम आपको बोलेंगे हमारे पास 6 ठो सिक्के हैं 5 रुपये के, कितने? तो सिक्के की गिनती कितनी होगी? काउंटिंग 6, सिक्के 6 ठो हैं, लेकिन उस 6 सिक्के की कीमत कितनी होगी? कितनी? एक सिक्के की कीमत 5 रुपया, तो 6 सिक्के की कीमत 5 × 6 है ना जी। एक सिक्के की कीमत है 5 रुपया और हमारे पास 6 ठो सिक्के हैं, तो एक की कीमत 5, तो 6 की कीमत 5 × 6। आपको एक की कीमत से नंबर ऑफ कॉइन को मल्टीप्लाई करना है, तो आपको टोटल उसकी वैल्यू मिल जाएगी। समझे कि नहीं समझे? इसी तरह से हमारे पास 50 पैसे के बहुत सारे सिक्के हैं और 25 पैसे के बहुत सारे सिक्के हैं। ठीक है, ये तो सिक्के की गिनती हो गई। और हमको क्वेश्चन ने किस भाषा में बात किया हुआ है, किस भाषा में हिंट दिया हुआ है? रुपया की भाषा में, कि उस थैले में टोटल अमाउंट कितना है, टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कीमत कितनी है? 29 रुपीज़ 75 पैसा। तो हमसे वो पैसे की भाषा में बात कर रहा है। किस भाषा में? पैसा। तो हम भी पैसे की भाषा में बात करेंगे। हमको तो कॉइन की गिनती मालूम है कि एक्स सिक्के किसके हैं? 50 पैसे के, और वाइट हो सिक्के कितने हैं? किसके हैं? 25 पैसे के। अब इसको हमको वैल्यू में चेंज करना है। किसमें? वैल्यू में चेंज करना है हमने इसको। तो कैसे वैल्यू में चेंज करेंगे? अब देखिए 50 पैसे का अगर एक सिक्का है तो उसकी कीमत कितनी होगी? बोलिए बोलिए। 50 पैसे का एक सिक्का, उसकी वैल्यू जोर से बोलिए। 50 पैसे का एक ठो सिक्का है तो उसकी कीमत कितनी होगी एक सिक्के की? नहीं समझे? देखे नहीं है आप ना 50 पैसा। 5 रुपए का एक सिक्का होगा तो उसकी कीमत कितनी? जोर से। 10 रुपए का एक सिक्का है तो उसकी कीमत कितनी? 10 रुपए। 10 रुपए का एक ठो सिक्का है, एक ठो, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। 10 रुपए के 2 सिक्के हैं, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 रुपए। समझे? तो 50 पैसे का एक सिक्का है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? कितना? थोड़ा जोर से बोलिए। 50 कितना? 50 रुपए, 50 पैसा, 50 पैसा। एक सिक्का 50 पैसा है ना जी। और मान लो मेरे पास 50 पैसे के 2 सिक्के होते तो उसकी कीमत कितनी होती? 1 रुपये, यानी 100 पैसा। आप पैसे की भाषा में बात करें, 50 पैसा है तो 2 सिक्के हो जाएंगे तो 50 50 100 पैसे हो गए। 100 पैसे को 1 रुपया बोलते हैं। समझ आया? अच्छा, 50 पैसे के 3 सिक्के होते तो 150 पैसा। 50 पैसे के 4 सिक्के होते तो 200 पैसा। 200 पैसा बराबर 2 रुपये, है ना। तो ये आप उसकी वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं? मेरे पास 50 पैसे का एक सिक्का है, उसकी वैल्यू 50 पैसा। 1 × 50 पैसा। देखते जाओ। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? कितने सिक्के? एक कॉइन। एक कॉइन, तो उस एक कॉइन की वैल्यू कितनी? तो आप एक सिक्के की वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्या आ गया? कीमत आ गई। ये है नंबर ऑफ कॉइन, और ये मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ? एक सिक्के की कीमत से। ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ मेरे पास 50 पैसे के 2 ठो सिक्के हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? आप क्या करेंगे? 2 सिक्के में 50 पैसे को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 100 पैसा, यानी 1 रुपया। तो 2 सिक्के की वैल्यू कितनी होगी? ये काउंटिंग है, नंबर ऑफ कॉइन। क्या है ये? समझते चलिए ना। ये एक सिक्का था, ये कॉइन, कॉइन का नंबर, नंबर ऑफ कॉइन ये। ठीक है, समझ आया? एक कॉइन वैल्यू कितना? 50 पैसा। 2 सिक्का वैल्यू कितना? 100 पैसा, यानी 2 × 50 बोल सकते हैं आप। 3 सिक्के होंगे तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 150 पैसा, जिसको आप क्या बोल सकते हैं? 3 × 50। ठीक। 4 सिक्के होंगे तो यानी 200 पैसा, मतलब 2 रुपए। अब ये बताइए हमारे पास 50 पैसे के सिक्के हैं क्या ठो? एक्स। एक सिक्के की कीमत होती 1 × 50, 2 सिक्के की कीमत 2 × 50, 3 सिक्के की कीमत 3 × 50, 4 सिक्के की कीमत 4 × 50। तो बताइए एक्स सिक्के की कीमत कितनी? यानी
50x पैसा, ये नहीं समझे? तो ये सिक्के की गिनती है और वो सिक्के की वैल्यू, कीमत, समझ आया? तो 50 पैसे के x सिक्के हैं तो उसकी कीमत कितनी हो गई? 50x, आगे भी बोलिए, पैसा। याद रखिए, रुपया अलग चीज़ है, पैसा अलग चीज़ है। जब 100 पैसा होता है तब 1 रुपया बनता है। हम पैसे की भाषा में बात कर रहे हैं, रुपया की भाषा में बात नहीं कर रहे, समझ गए? तो मुझे बताइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम। हाँ जी, 50 पैसे के एक सिक्के की वैल्यू होती है 50 पैसा, 2 सिक्के की वैल्यू होती है 2 इंटू 50 पैसा, 3 सिक्के की वैल्यू होती है 3 इंटू 50 पैसा। तो x सिक्के की वैल्यू हो गई x इंटू 50 पैसा, यानी 50x पैसा। ये पैसे में बदल गया। फिर से 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? y सिक्के। 25 पैसे के एक सिक्के की वैल्यू कितनी होगी? 25 पैसा। 2 सिक्के की वैल्यू 2 इंटू 25 पैसा, 3 सिक्के की वैल्यू 3 इंटू 25 पैसा, 4 सिक्के की वैल्यू 4 इंटू 25 पैसा, यानी 100 पैसा, यानी 1 रुपया। 4 ठो आपको 25 पैसे के सिक्के मिलेंगे तब वो 1 रुपया के बराबर होगा, ठीक है? तो 4 सिक्का मतलब 4 इंटू 25 पैसा। हमारे पास कितने सिक्के हैं 25 पैसे के? y। तो y सिक्के की कीमत कितनी हो जाएगी? y इंटू 25 पैसा, यानी 25y। समझ में आया? तो ये हो गया 25y, यानी जो भी 25 पैसे के सिक्के थे उसकी कीमत कितनी हो गई? 25y पैसा। अब ये पैसा और ये पैसा मिला के क्वेश्चन ने कितना बताया है पैसा है थैले में? 29 रुपीज़ 75 पैसा। उसमें 29 रुपीज़ है, याद रखिएगा, वो पैसा नहीं है। और ये पैसा है, ये पैसा है, तो यहाँ भी पैसा लिखना है, रुपए नहीं लिखना है। तो समझ में आया? नहीं आया? हाँ, अब मुझे आप बताइए, देखिए 29 रुपीज़ 75 पैसा, ये तो पैसा है ठीक, लेकिन ये पैसा नहीं है, ये रुपए है। 29 रुपीज़ 75 पैसा। तो समझे कि नहीं समझे? क्या समझे? 29 रुपीज़ है 75 पैसा है, और यहाँ हम क्या लिख रहे हैं? 50 पैसे की कीमत। तो ये पैसे में आया, ये भी पैसे में आया, ये रुपए में हमने इसको नहीं लिखा हुआ है, ये पैसे की भाषा में है। 100 पैसे का 1 रुपया होता है, लेकिन अभी हम पैसे की भाषा में बात कर रहे हैं। हाँ, उसको भी पैसा बनाएंगे। वेरी गुड। कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, हमको मालूम है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। 2 रुपये में 200, 3 रुपये में 300, तो 29 रुपये में 2900। नहीं समझे? तो 29 रुपीज़ पैसे में कन्वर्ट हो गया, कितना हो गया? 2900 पैसा, और ये ऑलरेडी पैसा था तो ये और जुड़ जाएगा। टोटल कितना पैसा हो गया? ये। नहीं समझे? 29 रुपया 75 पैसा था, ये तो ऑलरेडी पैसे में था, ये रुपया में था। हमको पता है 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 2 रुपया में 200 पैसा हो जाएगा, 5 रुपया में 500 पैसा हो जाएगा, तो 29 रुपया में 2900 पैसा हो जाएगा। तो 29 रुपया को 2900 पैसा कर दिए, 75 पैसा ऑलरेडी पैसे में था, ये और जुड़ गया 29 रुपये 75 पैसा। तो टोटल मिला के कितने पैसा हो गए? 2975 पैसा। अब ये है 50 पैसे की एक सिक्के की वैल्यू 50 पैसा, एक सिक्के की वैल्यू 50x पैसा। 25 रुपये के एक सिक्के की वैल्यू होती है 25 पैसा, 25 रुपये के y सिक्के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25y पैसा। और टोटल पैसा कितना है? 2975 पैसा। 29 रुपये 75 पैसा को चेंज कर लिया, 2975 पैसा। अब देखिए, पैसा प्लस पैसा बराबर पैसा, रुपया खत्म। आया समझ? This will be treated as equation number 1. Yeah, rather equation number 1. We will make it easy. How we make it easy? The unit place number is 5. Here it is 5. Here it is 0. कैसे छोटा करेंगे? 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड करके इसको छोटा कर लो। देखिए ये कितना हो जाएगा? 5 10 जा 5, 5 जा 5, 5 जा 25, तो कितना रह गया इसमें? 25। 29 में 25 गया, 4 और 7 47। 5 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 5 9 जा 45, 47 में 45 गया, कितना? 47 में 45 गया, 2 और 5 25, 5 जा। अगेन दिस इज यूनिट प्लेस नंबर इज 0, दिस इज 5, दिस यूनिट प्लेस इज ऑल्सो 5। फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर दो। 5 2 जा 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा, कितना रह गया इसमें? 4 और 5 45, 5 9 जा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आया समझ में? ये हम इससे भी काम कर सकते थे, लेकिन इसमें बड़े बड़े नंबर हैं, तो 5 से जा रहा था, छोटा कर लिया हमने। ठीक है जी।
तो ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। अब जाहिर सी बात है इसमें 2 वेरिएबल आ रहे हैं x और y, तो 2 इक्वेशन लगेंगे। तो अभी आपने एक पिक्चर पढ़ के एक इक्वेशन बनाया, एक कंडीशन पढ़ के। अब आप दूसरा कंडीशन खोजिए और दूसरा इक्वेशन बनाइए। दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्या? हाँ, टोटल नंबर ऑफ कॉइन बताया गया है। कितने कॉइन है? 94। तो देखिए हमारे पास 50 पैसे के कितने कॉइन हैं? x। 25 पैसे के कितने कॉइन हैं? y। और क्वेश्चन बोलता दोनों मिला के कितने हैं? 94। इसका मतलब है ये प्लस ये कितने होंगे? 94। दूसरा इक्वेशन आ गया। ये 50 पैसे की गिनती, ये 25 पैसे की गिनती और दोनों पैसे की गिनती कितनी है? 94। दिस इज सेकंड इक्वेशन। ये ऑलरेडी छोटा है, हो गया। हाँ, आप देखिए एक वेरिएबल चीख चीख के कह रहा है हम कटेंगे, काटो हमको। पहचानो कौन सा वेरिएबल है? y। क्यों? y का सामने का नंबर 1 है, यहाँ भी 1 है, सेम नंबर कट जाएंगे। दोनों का साइन सेम है तो हमको क्या करना चाहिए? सब्ट्रैक्शन, ताकि साइन एक का बदल जाए। ठीक है जी, तो सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन 1 2 को। अब किसी को किसी के साथ भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, माइनस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि बड़े से छोटे को घटाओ, छोटे से बड़े को घटाओ, किसी को भी लिख सकते हो आप। हमेशा माइनस बड़े से छोटा नंबर होता है, याद रखिएगा। लिखने के लिए आपको फ्रीडम है, आप कैसे भी लिख सकते हैं। हाँ जी, माइनस करेंगे, सबका साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ठीक है, y प्लस में, y माइनस में, फिनिश, डिलीट हो गया। 2x प्लस में, 1x माइनस में, प्लस माइनस माइनस। 2x में 1x गया, कितने x बचे? 1x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस। तो 119 में 94 को माइनस करना है आपने। 9 में से 4 गया, 5। अब ये 1 में 9 तो जाएगा नहीं, तो इसको 11 ही मान लो पूरा पूरा। 11 में से 9 गया 2, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमको? 25 हो गया। y निकालना है, y निकालने के लिए आप चाहे इक्वेशन 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो। कौन सा सुंदर लग रहा है? छोटा सा, सस्ता, सुंदर, सरल? सेकंड इक्वेशन। तो x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करिए। पुट x इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 है x प्लस y इज इक्वल टू 94। x की वैल्यू हमने यहाँ रखी 25 प्लस y इज इक्वल टू 94। तो y इज इक्वल टू हो गया 94 माइनस 25। y इज इक्वल टू कितना आएगा? 14 में से 5 गया 9, ठीक है, और 8 में से 2 गया 6, 69। ठीक किया हूँ माइनस? देखो तो, हाँ सही है। अच्छा, अब हमने x और y माना किसको था? व्हाट इज x? 50 पैसा का कॉइन। कितने हैं? x, और x की वैल्यू कितनी आई है? 25। तो हम यहाँ आंसर कैसे कोट करेंगे? नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स इज इक्वल टू कितना है? 25। और y को माना था 25 पैसा का कॉइन। नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स इज 69। ये हमारे आंसर हैं। मैच कर लीजिए बुक से, आंसर से। ठीक है, बन जाएगा। तो क्वेश्चन जिस भाषा में हमको बात करता है, जैसे रुपया में दिया है तो हम भी सिचुएशन को रुपए में चेंज करते हैं, पैसे में दिया है पैसे में चेंज करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। Our next question is the sum of two number is 25। दो नंबर का सम कितना दिया हुआ है? यानी दो नंबर हैं जिनको जोड़ने पे 25 आता है। ठीक, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/4। और दोनों नंबर का रेसिप्रोकल करके सम करने से कितना आता है? 1/4। डायरेक्ट जोड़ने से 25 आता है और 1 करके जोड़ने से 1/4 आता है। फाइंड द टू नंबर्स। दोनों नंबर बताइए। ठीक है, तो दो नंबर गायब हैं। एक नंबर गायब है कि दो नंबर गायब है? दोनों नंबर गायब हैं। तो हम दोनों को कुछ माने ले रहे हैं। एक नंबर को मान लेते हैं x और दूसरे नंबर को y। हालांकि एक वेरिएबल से भी बन जाएगा x से, क्योंकि दो नंबर का सम क्या दिया है? 25। अगर मैं आपको बोलूं एक नंबर है 15, तो दूसरा नंबर कौन सा होगा? दो नंबर का सम 25 है, उसमें से एक नंबर मैं आपको बताए दे रहा हूँ 15, तो दूसरा नंबर कितना हुआ? दो नंबर का सम है 25 और हम आपको एक नंबर बता दे रहे हैं 15, तो दूसरा नंबर कौन सा हुआ?
10। समझे नहीं समझे? नहीं समझे? आपको 25 रुपये दे के भेजे, जाओ फुल्की खा के आ जाना, और आप 15 रुपये की फुल्की खा गए, तो आपके जेब में कितना रुपया बचा? 10 रुपया। तुरंत समझ आया। और इसी चीज़ को हम घुमा फिरा के पूछ रहे हैं तो नहीं समझ आता है ना। 25 रुपये हैं टोटल, उसमें से हम आपको बता दिए कि भैया आप फुल्की कितने की खा लिए? 15 रुपये। एक नंबर हम आपको बता दिए 15, तो दूसरा आप तुरंत नहीं जान जाएंगे। कैसे? 15 में से एक नंबर माइनस कर दीजिए, हटा दीजिए, तो दूसरा बचा कुचा नंबर आ जाएगा। 25 में से एक नंबर हटा दीजिए, तो हमने आपको एक नंबर 15 बताया, तो आपके पास टोटल कितना था? 25। उस टोटल 25 में से एक नंबर जो आपको पता चल गया उसको निकाल दीजिए, तो 25 में 15 निकाले, कितना बच गया? 10। तो दूसरा नंबर कितना हो गया? 10। समझ आया? तो एक नंबर अगर मैं x मानता हूँ तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 25 माइनस x, क्योंकि x आपको बता दिया ना एक नंबर, तो आप टोटल जो है 25 उसमें से इस x को निकाल दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो दूसरा नंबर क्या हो गया? 25 माइनस x। तो एक नंबर x, दूसरा नंबर 25 माइनस x। दो वेरिएबल आए कि एक वेरिएबल आया? एक वेरिएबल आया x। 25 माइनस x में भी x ही है, y नहीं है। तो हम चाहें तो इसको एक वेरिएबल से बना सकते हैं, सिंगल वेरिएबल से, लेकिन चूंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 2 वेरिएबल का, तो हम यहाँ पे 2 वेरिएबल ज़बरदस्ती इन्वॉल्व करके इसको बनाएंगे। समझे आप? ठीक, चलिए एक नंबर हम मान लेते हैं, लेट वन नंबर बी x, सेकंड नंबर बी y। वो दो नंबर क्या है? x और y। ठीक है। अब क्वेश्चन के अनुसार देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोलता है कि दोनों नंबर का सम कितना है? कितना है? 25। मतलब दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना मिलता है? 25। तो वो दो नंबर कौन से हैं हमारे? x है, y है, दोनों को ऐड किए, कितना मिल गया? 25। ये बन गया इक्वेशन पहला। इक्वल साइन जहाँ आया उसको इक्वेशन बोल दिए। ठीक है। और दूसरी सिचुएशन क्या बोली गई है? दोनों नंबरों के रेसिप्रोकल का सम कितना है? 1/4। अब व्हाट इज रेसिप्रोकल? आंसर है उल्टा कर देना, 1 के अपॉन में लिखना। तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x। y का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/y। और दोनों जोड़ते हैं, क्वेश्चन बोलता है इसकी वैल्यू आती है 1/4। क्या मैं इसको सेकंड इक्वेशन मान लूं? बोलिए बोलिए। इक्वल साइन तो है ये, तो इक्वेशन तो है ये, लेकिन क्या हम इसको सेकंड इक्वेशन माने कि नहीं माने? क्या अंतर दिख रहा है आपको पहले इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में? कुछ फर्क नजर नहीं आ रहा कि आ रहा है? क्या फर्क है? हाँ, यहाँ एक्स वाई ऊपर है न्यूमरेटर में, और यहाँ एक्स और वाई डिनोमिनेटर में है, और ये नहीं चलेगा क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। a1 b1 c1, a2 b2 c2 सब साथ में आते हैं न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कोई नहीं होता। समझ आया? तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में नहीं चलेगा, तो इसको फिर कैसे चेंज करें? तरीका देखिए। ये क्या है? फ्रैक्शन। ये क्या है? फ्रैक्शन। ये क्या है? फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन वाली चीज़ें कैसे सॉल्व होती हैं? एलसीएम से। तो हम इसको एलसीएम लेके बनाएंगे। ठीक है। तो बताइए एक्स और वाई का एलसीएम क्या आएगा? एक्स वाई मल्टीप्लाई में, तो हमने इसका एलसीएम लिख लिया एक्स वाई। ठीक है, समझे? हाँ, अब आप क्या करते हो? इस डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हो, तो जब मैं x से इसको डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या बचेगा? नंबर होता, जैसे ये 6 होता, ये 2 होता, तो अब तुरंत बोल पड़ते कि 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो क्या आएगा? 3। 2 3 जा 6। लेकिन ये नंबर नहीं है, वेरिएबल है, तो आप फिर से कन्फ्यूज आ गए कि क्या करना है। देखिए क्या करना है, हमको डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? इसको, एक्स वाई को। किससे डिवाइड करना है? तो तुरंत इमेजिन करिए इसके नीचे x लिखा हुआ है डिवाइड के लिए, तो जैसे डिवाइड के लिए x लिखोगे x x क्या हो जाएगा? खत्म। आंसर क्या बचा? y। समझ आया? तो जब आप x से इसको डिवाइड करेंगे तो दिमाग में क्या करना है? x को इसके नीचे सोच लेना है, यहाँ लिखा हुआ है। तो ये क्या क्या कट गया? x x कट गया, क्या बचा? तो आंसर आया y। x से इसको डिवाइड किए, आंसर क्या आया? y। y से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? y 1 जा y। समझे नहीं समझे? आया भैया समझ में? ठीक। फिर ये साइन आया प्लस। फिर से देखिए, y से इसको डिवाइड करना है। अब मैं यहाँ ऐसे नहीं लिखूंगा, अब आप दिमाग में करेंगे। y को इसके नीचे लिखा हुआ सोचिए, तो क्या होगा? y y कट जाएगा, आंसर क्या बचा? x। तो जब आप y से इसको डिवाइड करेंगे आंसर आया x, x से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को x, एंड इट इज इक्वल टू 1/4। ठीक है? नहीं है? ठीक, बोलते जाओ। ठीक ही होगा, है ना? हाँ जी। अब हम क्या करेंगे? ये जो ये इधर देखो, दिस इज अगेन फ्रैक्शन, दिस इज अगेन फ्रैक्शन।
अब बीच में प्लस माइनस करने के लिए कुछ नहीं बचा है, बीच में इक्वल है खाली। तो हम क्या करते हैं, इसको भेज देंगे इधर मल्टीप्लाई होने, इसको बुला लेंगे इधर मल्टीप्लाई होने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब दो चीज़ें फ्रैक्शन में होती हैं, बीच में इक्वल होता है, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। इधर नीचे का वहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई होने, इधर नीचे का इधर आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होने। समझ आया? तो ये 4 इस पूरे से मल्टीप्लाई होने आ जाएगा, 4 आ गया y प्लस एक्स से मल्टीप्लाई होने। समझ गए? और एक्स वाई कहाँ चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होने, तो ये तो एक्स वाई ही रहेगा। समझे कि नहीं समझे? बोलिए। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। फिर से देखिए, और कुछ कर सकते हैं क्या इसमें? बिल्कुल कर सकते हैं, ध्यान से देखते रहिए। दिस इज़ 4। अच्छा, एक काम हम और कर सकते थे, थोड़ा इसको और छोटा करता हूँ मैं। यहाँ तक पहुँच गए क्या? लिख लिए? देखिए, इक्वेशन 1 हमको ये बताता है कि x प्लस वाई किसके बराबर होता है। तो इसका मतलब है जहाँ भी x प्लस वाई दिखेगा मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, ये रहा x प्लस वाई, इसको मैं क्या लिख सकता था, 25। थोड़ा और छोटा हो जाता है ये, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ तो है ना x प्लस वाई, तो इसको क्या लिख लिया मैंने, क्या लिखना है, समझे नहीं समझे? समझे। 25। यहाँ क्या बचा, एक्स वाई। अब दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना बचेगा ये, 100। ये किस चीज़ की वैल्यू आ गई, एक्स वाई की। लेकिन ये तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, हमको तो लीनियर इक्वेशन में x प्लस वाई एक्स माइनस वाई जैसे टर्म मिलने चाहिए, तो मल्टीप्लाई में आ गया एक्स वाई। एक इक्वेशन तो बढ़िया बन गया, परफेक्ट, ये वाला। ये है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का। लेकिन ये नहीं है लीनियर इक्वेशन, इसमें x और y मल्टीप्लाई में आ गए, तो x का पावर 1 y का पावर 1 मिला के कितने हो गए, पावर 2। तो पावर 2 वाला लीनियर इक्वेशन नहीं होता, समझे? तो ये नहीं चलेगा। तो फिर कैसे करें, कैसे करें? नहीं समझे कैसे करना है? अच्छा ठीक है जी। देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ है, हमारे पास x प्लस वाई है, हमारे पास एक्स वाई है। क्या है, x प्लस वाई है और एक्स वाई है। और हमको एक और इक्वेशन चाहिए इस तरह का। अब कोई कंडीशन क्वेश्चन में बाकी नहीं है। एक कंडीशन थी 2 नंबर का सम 25, हमने यूज़ कर लिया। दूसरी कंडीशन थी दोनों नंबर के रेसिप्रोकल का सम 1/4, यूज़ कर लिया। अब क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं है जिसको पढ़ के आप इक्वेशन बना सकें, सारी कंडीशन हमने यूज़ कर ली है। तो अब दूसरा इक्वेशन बनेगा कैसे? तो दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए आपको अपने भेजे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किस चीज़ का इस्तेमाल? अपने भेजे का। सोने से कुछ चीज़ आएगी नहीं दिमाग में, तो थोड़ा जाग के भेजे का इस्तेमाल करना है ना, सोना नहीं है। तो कैसे लाऊं मैं दूसरा इक्वेशन? तो दूसरा इक्वेशन हम अपने मर्जी से लाएंगे। क्या करेंगे? अपने मर्जी से लाएंगे। अब आप सोचिए, ऐसा कौन सा इक्वेशन होता है जिसमें x प्लस वाई आता है और एक्स वाई भी आता है? ये आपका पढ़ा हुआ इक्वेशन है सबका, जिसमें x प्लस वाई भी आता है और एक्स वाई भी आता है। अच्छा, x और y में कन्फ्यूजन है, ठीक है, मैं इसको और इजी करता हूँ। नहीं जी, हम इक्वेशन पूछ रहे हैं पढ़ा हुआ, क्योंकि हमारे जितने तुनीर में तीर थे सब खत्म हो गए, जितनी कंडीशन थी सब यूज़ हो गई इक्वेशन बनाने के लिए। अब कोई कंडीशन नहीं है, हम कोई इक्वेशन बना नहीं सकते एक्स्ट्रा, तो हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, पुरानी चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं कि पिछले साल क्या पढ़े थे, उसके पिछले साल क्या पढ़े थे, उसके पिछले साल क्या पढ़े थे, कहीं से कोई डाटा मिल जाए यूज़ कर लें। हाँ, क्या चीज़? तो हम इक्वेशंस याद करते हैं जिसमें x प्लस वाई आता था और एक्स वाई आता था। और x और y से अगर आपको याद नहीं आता तो हम आपको हिंट देते हैं, जिसमें a प्लस बी आता था और a b भी आता था। x और y को a और b से चेंज कर लीजिए, a प्लस बी ए बी। ऐसा कोई इक्वेशन पढ़ा आपने जिसमें a प्लस बी आता है और a b भी आता है? तो आंसर है यस। आपने 2 इक्वेशन पढ़े हैं, 2 आइडेंटिटी, एंड दैट आइडेंटिटी इज, ध्यान से देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा, इसमें a प्लस बी आता है, ठीक है, आया a प्लस बी, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज a प्लस बी, इस आइडेंटिटी में आता है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, समझे आप? एक और आपने फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें a माइनस बी आता है होल स्क्वायर, एंड द फॉर्मूला इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ab इसमें भी आता है, ab इसमें भी आता है। ab का मतलब है एक्स वाई, समझे नहीं समझे? मैं इसको इस भाषा में लिख दूं, देखिए,
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसको क्या लिखूंगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। लिखा गया सेम सेम एक्स और वाई कि नहीं लिखाया। अब इसमें मुझे मालूम क्या है, ध्यान से देखिए, मुझे मालूम है x प्लस वाई की वैल्यू, ये देखो x प्लस वाई की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 25। और मुझे क्या मालूम है, मुझे एक्स वाई मालूम है, एक्स वाई 100 है। दो चीज़ें पता है, x प्लस वाई की वैल्यू पता है 25, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, क्या क्या पता है, x प्लस वाई की वैल्यू, ये पहले इक्वेशन में लिखा है 25, जहाँ भी x प्लस वाई दिखेगा 25 लिख दिए। दूसरी चीज़ क्या मालूम है, एक्स वाई की वैल्यू मुझे मालूम है। तो ये दो चीज़ें मुझे पता है। क्या मुझे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मालूम है, यहाँ कहीं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिख रहा है आपको, उसकी वैल्यू नहीं पता है, तो ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको हटाऊंगा। हटाने का तरीका है, देखिए इसका साइन पॉजिटिव है, इसका साइन पॉजिटिव है, मैं चाहता हूँ डिलीट हो जाए, तो क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करते हैं। देखिए इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस किए, इसको क्या लिखना है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। समझ आया, ये चीज़ माइनस ये चीज़, ये दोनों सेम सेम नहीं तो कट जाते, एक प्लस में एक माइनस में, इसलिए अलग अलग लिखा हमने माइनस साइन लगा के। ये प्लस में ये माइनस, भाई माइनस करोगे इसका साइन माइनस, इसका साइन माइनस, इसका साइन माइनस, ये माइनस है तो प्लस, सबके साइन बदलते हैं। तो देखो ये प्लस ये माइनस खत्म, ये प्लस ये माइनस खत्म, दिस इज प्लस दिस इज प्लस, प्लस प्लस प्लस, तो 2xy और 2xy कितने xy, 4xy, ये हो गया हमारा 4xy और बीच में इक्वल। अब देखिए ये इक्वेशन दिखा आपने, दिखा नहीं दिखा, इसमें ये चीज़ मालूम है कि नहीं आपको, x प्लस वाई 25, ये चीज़ मालूम है कि नहीं xy 100, दो चीज़ मालूम है, ये गायब है, तो इसका एक इक्वेशन बन जाएगा। नहीं समझे, x प्लस वाई रखिए, क्या है x प्लस वाई की वैल्यू, ये लिख लिया हमने, ठीक, स्क्वायर है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स वाई की वैल्यू 100, ये लो सब पुट किए। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, 25 इंटू 25, 4 इंटू 100, 400। अब मैं इसको उस तरफ ले जाऊं, x माइनस वाई के होल स्क्वायर का साइन क्या है, नेगेटिव, उधर जाएगा, और ये 400 नंबर के पास ले आइए, इधर आके माइनस हो गया, ठीक है। तो इसको देखिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना बचा, 625 में 400 चला गया, 225, ठीक है, समझे, यहाँ तक समझे कि नहीं समझे। अब देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है, कितना बचा, 225, ये होल स्क्वायर हम उधर भेज देते हैं, तो जब भी स्क्वायर इक्वल की उस तरफ जाता है क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट, तो ये आ गया स्क्वायर रूट, और इधर ये क्या बचा, x माइनस वाई, ठीक है। 225 का स्क्वायर रूट किसी को आता है क्या, 15, 15 इंटू 15 225, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 15 इंटू 15 पेयर बनेगा, रूट के बाहर आ जाएगा, तो रूट के बाहर क्या चीज़ आया, 15, दिस विल बी ट्रीटेड एज अवर सेकंड इक्वेशन। एक इक्वेशन इस रूप में है, तो दूसरा इक्वेशन भी इसी रूप में चाहिए हमको। आया समझ, नहीं आया। अब हम यहाँ फंस रहे थे, एक्स वाई आ रहा था, हम इसको इक्वेशन नहीं मान सकते थे, तो हमने दिमाग लगाया कि हम कहाँ पढ़े हैं ऐसा इक्वेशन जिसमें एक्स प्लस वाई आता था और एक्स वाई भी आता था। तो हमने दो तरह के इक्वेशन पढ़े, ये वाले, ये, इन्हीं को थोड़ा सा रिजॉल्व करके हमने ये बना लिया, और इसी से बना के ये बना लिया, समझ गए। तो ये आपको अब यहाँ से नोट करना है, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ लिखने के बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, यहाँ से, ठीक है। और इसके ऊपर लिख लीजिएगा वी नो दैट, ये आप पहले से जान रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं हम। हाँ जी, अब हमारे पास दो इक्वेशन है, अब इनको सॉल्व करना आप जानते हैं। देखिए किस मेथड से बनना पसंद करेगा ये, y निगेटिव y पॉजिटिव, क्या करना है, क्या करना है, अगर आप y डिलीट करना चाहते हैं ऐड कर दीजिए, x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है,
x डिलीट करना चाहते हैं माइनस कर दीजिए। समझ आया? तो हम ऐड करके बना लें दोनों इक्वेशन। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड कर रहे हैं x प्लस एक्स 2x, ये डिलीट हो जाएगा प्लस माइनस, और ये कितना हो गया 5 5 10 और ये 4, तो x इज इक्वल टू 40/2 यानी 20। x की वैल्यू क्या आ गई 20। और दूसरे नंबर के लिए किसी इक्वेशन में रख के आप y निकाल लीजिए। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन में ही रख देते हैं, 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो y इज इक्वल टू 25 माइनस 20, y इज इक्वल टू 5। ये x और y की दो वैल्यू हो गई। तो दो नंबर कौन से हो गए? x कितना है हमारा 20, एक नंबर है 20, दूसरा नंबर क्या है 5। ठीक है जी, हो गया। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 14। डिफरेंस मतलब क्या होता है? माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना। तो दो नंबर थे हमारे पास, हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो आंसर कितना आता है 14। दो नंबर का डिफरेंस 14 है। एंड द डिफरेंस इन देयर स्क्वायर इज 448। उन्हीं दोनों नंबर का स्क्वायर किए, स्क्वायर मतलब पावर 2 लगाए और फिर माइनस किए, तो आंसर कितना आया 448। फाइंड द नंबर्स। दो नंबर बताइए। वो दो नंबर गायब हैं, दोनों नंबर को हम x और y मान लेते हैं फिर से। तो लिख लीजिए लेट वन नंबर बी x, सेकंड नंबर बी y। ठीक है, पहला सिचुएशन अकॉर्डिंग टू प्रश्न। पहला सिचुएशन क्या है? दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 14। डिफरेंस किसको बोलते हैं? x में से y घटाओ या y में से x घटाओ, है ना। कौन सा नंबर किससे माइनस होता है? आंसर है बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस होता है हमेशा। तो अगर मैं x में से y को माइनस कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं x को क्या मान रहा हूँ? बड़ा, और y को छोटा। आप चाहें तो आप y माइनस एक्स लिख सकते हैं। फिर हम क्या इमेजिन करेंगे? y क्या है? बड़ा है, x क्या है? छोटा है। समझ में आया? बड़े से छोटा माइनस होता है, छोटे से बड़ा माइनस नहीं होता। तो यहाँ अगर मैं x माइनस वाई कर रहा हूँ, तो मतलब मैं x को क्या मान रहा हूँ? बड़ा नंबर, y को क्या मान रहा हूँ? छोटा नंबर। दो नंबर का डिफरेंस कितना है? 14। एंड दिस विल बी ट्रीटेड एज इक्वेशन 1। इक्वेशन है, इक्वल साइन आ गया, सब एक ही साथ है ना ऊपर एन्यूमरेटर में, तो इक्वेशन मान लिया हमने इसको। दूसरा सिचुएशन क्या है जी? दूसरा सिचुएशन क्या है? ये रहे दो नंबर और दोनों नंबर का डिफरेंस हमको बोल रहा है कितना है? 448। लेकिन नंबर का डिफरेंस नहीं, पहले आपको नंबर को क्या करना है? स्क्वायर। दोनों नंबर का स्क्वायर किए फिर डिफरेंस निकाले तो कितना आया? 448। समझे? अच्छा, इसको सेकंड इक्वेशन मान लें क्या? मान लें? क्यों नहीं मानना? क्योंकि x का पावर 2 है, y का पावर 2 है, लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आया समझ में? और हमको लीनियर इक्वेशन चाहिए, जैसे ये है सिंगल सिंगल पावर वाला, पावर 1 ये इक्वेशन है। तो ऐसे ही हमको इक्वेशन चाहिए। अब ये हमको कहाँ से इक्वेशन देगा? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। कैसे करें? अच्छा, तो हम आपको एक आइडेंटिटी फिर याद दिलाएंगे। भाई सिचुएशन खत्म हो गई, दो कंडीशन दिया था, दोनों यूज़ कर लिया हमने बुक से। अब कोई कंडीशन नहीं है तो फिर आप अपने प्रीवियस नॉलेज यूज़ करेंगे। ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आता है? हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और वो आइडेंटिटी क्या होती है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। वेरी गुड। समझ आया? नहीं आया? ये आपने नहीं पढ़ा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी। पढ़े हैं? तो यही तो है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ हम यूज़ कर लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान के इसको क्या लिख लेते हैं? एक्स माइनस वाई और दूसरा एक्स प्लस वाई। आया समझ? और देखिए
x माइनस वाई की वैल्यू हमको पता है 14, तो जहाँ कहीं भी x माइनस वाई दिखेगा वहाँ क्या लिख लेंगे 14। ये देखो x माइनस वाई दिखा, क्या लिख लें यहाँ 14। हो गया। अब ये 14 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उधर भेज दे तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो इधर क्या बचेगा फिर x प्लस वाई, और ये हो जाएगा 448 डिवाइडेड बाय 14। जरा कटाइए इसको, देखो क्या ये 7 से कटता है, 6 7 जा 42, हाँ कट जाएगा। देखिए 7 6 जा 42, कितना बचा 2 और 8 28, 7 4 जा 7 2 जा, फिर 2 से कटेगा तो 2 3 जा 2 2 जा 32। ठीक है, सही है गलत है, सही है। यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी मिल गई 32। अब देखो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, x का पावर 1 प्लस वाई का पावर 1 इज इक्वल टू दिस, तो इसको क्या मान लें सेकंड इक्वेशन। ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड। अब आप देख सकते हैं बहुत मज़े से इक्वेशन बन जाएगा। तो क्या करना पसंद करेंगे आप, ऐड करना कि सब्ट्रैक्ट करना, y नेगेटिव y पॉजिटिव, ऐड कर देते हैं। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, x माइनस वाई इज इक्वल टू 14, x प्लस वाई इज इक्वल टू 32। ऐड कर रहे हैं, प्लस माइनस कैंसल, x प्लस x 2x 14 और 32 जोड़ दीजिए, दिस विल बी 46। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए 23। कितना मिली x की वैल्यू 23। किसी इक्वेशन में पुट करके y निकालो, मैं सेकंड में पुट कर रहा हूँ। कितना आएगा 9 आया 9। तो x आया 23, y आया 9। x और y क्या थे हमारे दो नंबर, तो दो नंबर क्या हो गए, एक 23 हो गया, दूसरा 9 हो गया। ठीक है, ठीक। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 45। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो दो नंबर है, दो नंबर को मल्टीप्लाई किए होंगे तो आंसर कितना आया 45, दो नंबर का मल्टीप्लाई। ठीक, एंड देयर सम इज 14। उन्हीं दोनों नंबर को जोड़े तो कितना आया, तो एक नंबर x मान ली, एक नंबर y, तो एक इक्वेशन तो वैसे ही मिल गया x प्लस वाई इक्वल टू 14। ठीक है, फाइंड द टू नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है 45। ठीक है, चलें गाड़ी स्टार्ट करें। तो एक नंबर क्या ले लिया हमने, लेट वन नंबर बी x और सेकंड नंबर विल बी y। एक नंबर x, दूसरा नंबर y, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जल्दी से मुझे एक इक्वेशन तो लिखवाइन दो, एक इक्वेशन तो लिखा दो लीनियर इक्वेशन का। कौन सा लिखवा पाओगे, दोनों नंबर का क्या दिया है सम, कितना 14। ये एक इक्वेशन तो बन गया, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, दो नंबर का सम 14 है। ठीक है, दूसरा जो सिचुएशन दिया है उसमें गंभीरता है। क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दो नंबर का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लाई कितना है, कितना 45 35 45। और इसको हम इक्वेशन नहीं मान सकते क्योंकि ये x और y मल्टीप्लाई में है, प्लस और माइनस होना चाहिए बीच में। समझ आया, x और y का मतलब होता है एक ही टर्म, और प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है, अलग अलग टर्म। प्लस और माइनस टर्म बनाते हैं, तो कम से कम हमको दो टर्म चाहिए ना जी, टू इक्वेशन लिखने के लिए। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के लिए दो टर्म चाहिए, और प्लस और माइनस है जो टर्म बनाते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड टर्म नहीं बनाते, ये सिंगल टर्म है।
इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो इस सिंगल टर्म का टोटल पावर कितना हो गया? पावर 2। दिस इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझ रहे हैं? भले x का पावर 1 और y का पावर 1 दिखता है, लेकिन चूंकि एक ही टर्म है तो पावर ऐड हो जाएगा। टोटल पावर कितनी बताएंगे हम? पावर 2। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पावर 2 हो गया। कुछ समझे कि नहीं समझे? तो हम एक्स वाई इक्वल टू 45 को इक्वेशन नहीं मान सकते, क्योंकि हमको बीच में प्लस और माइनस चाहिए। तो चेंज करिए प्लस और माइनस में। अभी एक क्वेश्चन आप बना के आ रहे हैं, सेम इसी तरह का क्वेश्चन आया था, एक प्लस में नंबर दिया था, एक मल्टीप्लाई में नंबर दिया था। कैसे भूल गए? हाँ जी, ठीक है। अभी जस्ट एक क्वेश्चन पीछे आपने बनाया, क्वेश्चन नंबर 7, 8 कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 8 था। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8 अब अभी बना के आ रहे हैं। सेम सिचुएशन, क्योंकि 2 कंडीशन हमने यूज़ कर ली, अब कोई कंडीशन क्वेश्चन में नहीं है, तो अब आप अपना नॉलेज यूज़ करके इक्वेशन लेके आएंगे। तो नॉलेज कैसा यूज़ करना है देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं, ये मल्टीप्लाई है ना एक्स और वाई। ओके, वी नो दैट, हमको मालूम है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ए बी की जगह एक्स वाई लिख दिया मैंने। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन हमको मालूम है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, पहले ये बताइए। मालूम है? क्योंकि यही नहीं याद होगा तब तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, पिक्चर छोड़ के घर चले जाएंगे आप, है ना। अब हमको क्या चाहिए देखिए, x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास है, तो ये है हमारे पास, इसको हम नहीं काटेंगे। एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास है, तो ये भी हमारे पास है। क्या है? तो एक्स वाई की वैल्यू हमको रखनी है, लेकिन हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर नहीं है, तो इसको हमको हटाना है। तो हटाने का तरीका क्या है? ये प्लस है, ये माइनस हो जाए। तो पूरे इक्वेशन को क्या करना है आपने? तो ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो गया, तो ये कट गया, एक्स एक्स वाई वाई स्क्वायर। समझे? समझे नहीं समझे? प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर कट गया, 2xy प्लस में 2xy प्लस में 4xy प्लस में बच गया। यहाँ देखिए, x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। समझे? अब इसमें से x प्लस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू है हमारे पास, यानी x प्लस वाई की वैल्यू है, यहाँ रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस, और ये है 4, और एक्स वाई की वैल्यू भी हमारे पास है 45। 4 एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू 4 के साथ मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। ठीक है? हाँ जी। 14 का स्क्वायर किसी को याद है कितना? नहीं मैडम, 196 होता है, 216 16 का होता है। ठीक है? कितना होता है? 196। तो इसका क्या लिखना है हमको? हाँ जी, इसको मल्टीप्लाई कराइए, 4 5 जा 20, 4 4 जा 18, 180। ठीक, अब ये वेरिएबल है, उधर भेज देते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, नंबर को इधर बुला लेते हैं। सो ये हो गया 196 माइनस 180, ये उधर जा कर के पॉजिटिव हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है? ठीक है, यहाँ तक डाउट तो नहीं है? अब हम यहाँ लिखते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, कितना बचेगा ये माइनस करने में? 196 में 180, 16 होगा शायद, है ना। स्क्वायर उधर जाएगा तो, और अगले स्टेप में बाहर क्या आ जाएगा? 4। समझे? और ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। ठीक है? बनेगा ये? आ रहा है सही में? घर जाके प्रैक्टिस करना, तभी आएगा, नहीं तो अभी आया है फिर चला जाएगा थोड़ी देर में, है ना। चलिए, 2 इक्वेशन है, y हमको यहाँ पॉजिटिव दिखता है, यहाँ निगेटिव दिखता है, ऐड कर देते हैं जैसे अभी तक करते आए हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। एडिशन, ये कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18/2,
x इज इक्वल टू 9। इसको किसी इक्वेशन में रख के y की वैल्यू निकाल लीजिए। मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ। तो x की वैल्यू रख दीजिए। x है 9 प्लस y इज इक्वल टू 14। तो दो नंबर कौन से हो गए, 9 और 5, ठीक है। तो आंसर कोट करेंगे, देयरफॉर द टू नंबर्स आर 9 and 45। दिस इज आंसर, ठीक है। हाँ जी, अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 11 परीक्षा में पूछने जाने वाला सवाल है, ये पूछा जाता है ऐसा बोलना चाहिए, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन है 5 years ago। एगो मतलब है, एगो मतलब पहले, ठीक है। पुरानी बात हो रही है, कितनी साल पुरानी, 5 साल पुरानी बात हो रही है, आज की बात नहीं हो रही। 5 years ago I was 3 times as old as my daughter। यानी ये कोई फादर बोल रहा है कि आज से 5 साल पहले मेरी एज, मेरी बेटी की एज से 3 टाइम्स थी। 3 टाइम्स बोले तो +3 की मल्टीप्लाइड बाय 3, मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 गुना ज़्यादा थी, 3 गुना मल्टीप्लाई। कब की बात है ये, 5 साल पहले, आज की बात नहीं हो रही। तो फादर बोलता है कि आज से 5 साल पहले मेरी एज, मेरी डॉटर की एज से कितने गुना ज़्यादा थी, 3 गुना ज़्यादा थी, 3 टाइम्स। समझ आया, ये एक कंडीशन हो गया। दूसरा सिचुएशन सुनिए, 10 years hence। 10 year hence का मतलब क्या है, आज से 10 साल बाद। hence मतलब आज से, क्या मतलब हुआ, आज से 10 साल के बाद। तो दूसरी पिक्चर कहाँ की सुनाई जा रही है, 10 साल बाद की। पहली पिक्चर कहाँ की सुनाई गई है, 5 साल पहले की। तो एक कहानी हो गई 5 साल पहले, बाप की उम्र बेटी की उम्र से 3 गुना ज़्यादा थी 5 साल पहले। और आज से 10 साल के बाद, आज की भी बात नहीं हो रही, 10 साल बाद की बात हो रही है, भविष्य की। आई विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज माई डॉटर। यानी मेरी एज, मेरी बेटी की एज से कितनी हो जाएगी, ट्वाइस मतलब 2 गुना, 2 टाइम मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 5 साल पहले बाप की एज 3 गुना थी बेटी की एज से, और 10 साल के बाद बाप की एज 2 गुना हो जाएगी बेटी की एज से। ये दोनों बातें ना, एक किया गया भूतकाल में और एक किया गया वर्तमान काल में, सॉरी भविष्य काल में। वर्तमान काल तो ये है आज, है ना जी। तो एक भूत की बात हो गई, एक भविष्य की बात हो गई। तो वर्तमान का क्या, ठीक, आगे देखिए वर्तमान का क्या। फाइंड माई प्रेजेंट एज एंड माई डॉटर्स प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज मतलब वर्तमान, आज का। तो हमसे आज की एज पूछी गई है और कहानी 5 साल पुरानी सुनाई गई है और 10 साल बाद की सुनाई गई है। और एज कब की पूछी जा रही है, आज की, प्रेजेंट एज। तो गायब क्या है इस क्वेश्चन में, प्रेजेंट एज दोनों का, फादर और डॉटर का। हम उसी को मान लेते हैं कुछ, तो हम फादर की एज x मान लेते हैं, डॉटर की एज y मान लेते हैं। क्लियर है, चलिए प्रेजेंट एज मान लेते हैं दोनों के। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x ईयर्स। मान लेते हैं पिताजी की उम्र x साल है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी y ईयर्स। और बेटी की एज कितनी मान लेते हैं, y ईयर। हो गया यहाँ तक। हाँ, आप ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए बहुत सावधानी से आपको काम करना है। क्वेश्चन आपको जहाँ जहाँ ले जाता है वहाँ वहाँ आप चले जाइए। जैसे वो बात करता है 5 साल पहले की, तो सबसे पहले आप 5 साल पीछे जाइए। भैया ये तो आज की उम्र है ना, x साल और y साल प्रेजेंट एज है। तो अगर क्वेश्चन आपको 5 साल पुरानी बात बोल रहा है तो आप कहाँ चले जाइए, 5 साल पीछे। तो अगर आज फादर की एज x साल है तो आज से 5 साल पहले कितने साल का रहा होगा, 5 साल घटा दीजिए। बेटी अगर y साल की है तो 5 साल पहले कितने साल की रही होगी, y-5, 5 साल घटा दीजिए। जैसे अगर आज आपकी एज 15 साल है तो आज से 5 साल पहले आप कितने साल के थे, कितना, आज आप 15 साल के हैं तो आज से 5 साल पहले कितने साल के थे, 15-5। अपनी एज में से 5 साल निकाल दीजिए तो आप 5 साल पहले पहुंच जाएंगे, यानी 10 साल के होंगे आप, है ना।
तो हम 5 साल पीछे चलेंगे। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है? 5 years ago, 5 साल पहले। दोनों की एज हम लिखते हैं ना, फादर्स एज और डॉटर्स एज। ठीक है, यहां तक। आज फादर की एज x साल है आज, तो 5 साल पहले कितने साल होगी? x माइनस 5, 5 साल निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो 5 साल पहले फादर की एज कितनी हो गई? इतने साल। बेटी आज y साल की है, तो 5 साल पहले y माइनस 5। ठीक है, यहां तक समझ आया? अब मैं इक्वेशन बनाने जा रहा हूं इससे ना, पहले कंडीशन से। तो मैं यहां लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। दोनों की उम्र लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, और आप मुझे बताएंगे ये जो एज मैंने लिखी है ये किसकी है, और ये जो एज मैंने लिखी है ये किसकी है। पहचानिए, ये किसकी एज है? आज की कि 5 साल पुरानी? ये किसकी एज है? डॉटर की। आज की कि 5 साल पुरानी? तो ये फादर की 5 साल पुरानी एज, ये डॉटर की 5 साल पुरानी एज। हो गया। और कहानी क्या है कि 5 साल पहले बाप की उम्र बेटी की उम्र से 3 गुना ज़्यादा थी। किसकी उम्र? बाप की उम्र बेटी की उम्र से 3 गुना ज़्यादा थी, तो ये 3 गुना बड़ा है, क्योंकि ये फादर का एज है, और ये बेटी की एज है तो 3 गुना छोटी है। यही बोला है ना क्वेश्चन, कि आज से 5 साल पहले फादर की एज बेटी की एज से कितने गुना थी? 3 गुना ज़्यादा थी। तो अगर मैं बेटी को भी 3 गुना कर दूंगा तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर, इक्वल साइन आ जाएगा, और उसी को तो लाना है। समझ आया? तो हमने बिटिया को भी कितने गुना कर दिया? 3 गुना, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों बराबर हो गए, इक्वल साइन आ गया। ये चीज़ समझे? नहीं समझे? सही में फादर की एज 3 गुना ज़्यादा थी, तो हमने बेटी को भी 3 गुना कर दिया, दोनों बराबर हो गए, ये साइन आ गया। यही तो लाना है, तभी तो इक्वेशन बनेगा। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करके, या जो भी सिचुएशन है उसको हैंडल करते हैं। x माइनस 5, 3 का y के साथ मल्टीप्लाई 3y, 3 का 5 के साथ मल्टीप्लाई 15, xy एक तरफ, नंबर एक तरफ। 3y प्लस में है, इधर आया निगेटिव हो गया। ये 5 माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में। 15 ऑलरेडी माइनस में है। x माइनस 3y इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो 15 में से 5 गया 10, लेकिन साइन किसका लगेगा इस पर? बड़े का, माइनस। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। प्लस माइनस देख के घबराइएगा नहीं, ये इक्वेशन बन गया। ठीक है? ठीक है कि नहीं है? पक्का? हाँ। अब दूसरा पिक्चर क्या बोलता है? कहाँ जाना है हमको? दूसरी कहानी कहाँ की सुनाई गई है? 10 साल बाद की। तो चलो 10 साल आगे चलते हैं, ठीक है ना? चलिए, केस नंबर 2, 10 years later, 10 साल के बाद। ठीक है? तो हम 10 साल जब आगे जाएंगे तो आज से जाएंगे, प्रेजेंट टाइम से, प्रेजेंट एज से 10 साल बाद। तो दोनों की एज मुझे फिर से लिखनी है। फादर्स एज, डॉटर्स एज। हाँ, देखिए इधर, आज फादर की एज है x साल, तो आज से 10 साल के बाद कितने साल का होगा? 10 साल और जुड़ जाएगा उम्र में। बेटी आज y साल की है, तो 10 साल के बाद y प्लस 10। समझ आ रहा है? जैसे आप आज 15 साल के हो, तो 10 साल के बाद कितने साल के हो जाओगे? 25 साल। 10 साल जुड़ जाएगा और आपकी उम्र में। उसी तरह से बाप की एज आज x साल है, तो 10 साल के बाद 10 साल जुड़ जाएगा, तो बाप की एज कितनी हो जाएगी? ठीक है? और डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? ये आपको समझ आता है? दोनों की 10 साल की बाद की एज हमने लिख ली। अब हम इक्वेशन बनाने के लिए आते हैं, तो मैं फिर से वही गोल्डन वर्ड लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों की उम्र मैं लिख रहा हूं 10 साल बाद वाली, और आपने बताना है कौन सी एज किसकी है। बताइए, ये एज किसकी लिखी मैंने? आज की कि 10 साल बाद की? 10 साल बाद। ये उम्र किसकी है? डॉटर की। आज की कि 10 साल बाद की? और पिक्चर क्या है, कहानी क्या है कि आज से 10 साल के बाद बाप की एज बेटी की एज से 2 गुना हो जाएगी। तो हम 10 साल बाद पहुंच तो गए ना, तो बाप की एज 2 गुना हो गई होगी। ये फादर की एज है, ये बेटी की एज है, तो 10 साल के बाद बाप की एज कितनी हो गई होगी? ये 2 गुना हो गई। तो हम बेटी की भी 2 गुना करे दे रहे हैं, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तो ये हमने डॉटर की एज को भी 2 गुना कर दिया, ये बराबर हो गए। आया समझ? पक्का?
चलिए इक्वेशन बनाते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय वाई 2y, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 20, ठीक है। एक्स वाई एक तरफ, 10 उधर भेज दीजिए, माइनस में चला जाएगा। x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, हाँ जी ये लो, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ देखिए दोनों इक्वेशन दिखे आपको। एक वेरिएबल चीख चीख के कहता है कि हम कटेंगे, हमको काटो, एलिमिनेशन से बनाओ। कौन सा वेरिएबल है वो? x। क्या करना पड़ेगा हमको? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किसी एक को किसी से भी। तो मैं इक्वेशन 1 से 2 को माइनस कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। पहला इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ मैं, x माइनस 3 है ना, 3y इक्वल टू माइनस 10। दूसरा इक्वेशन लिख लेता हूँ x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। और सब्ट्रैक्ट करना है ना हमको, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो सबके साइन क्या होंगे? चेंज। ये x प्लस में है माइनस, ये 2y माइनस में है तो क्या हो जाएगा? प्लस। ये 10 प्लस में है तो माइनस। ये चीज़ समझ आया आपको? प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए x प्लस में x माइनस में क्या हुआ? डिलीट। 3y माइनस में 2y प्लस में, प्लस माइनस, तो बड़े से छोटे को घटाओ। बड़ा कौन है? 3y की 2y, 3y में 2y चला गया, कितने y बचे? 1y। इसको हमने लिख लिया, लेकिन इस पे साइन किसका आएगा? बड़े का। बड़ा कौन? 3y की 2y, 3y बड़ा है, कौन सा साइन है? तो इसमें भी माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। ओके, इक्वल, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, व्हाट इज माइनस माइनस? प्लस। जोड़ दीजिए 10 और 10, लेकिन साइन किसका लगेगा? जो बड़ा होगा। दोनों ही बराबर हैं तो किसी की भी साइन लगा दीजिए। दिस इज माइनस, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कैंसल। तो ये क्या हो गया अल्टीमेटली? y इज इक्वल टू 20। अब हमको x निकालना है तो किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखिए y की और x निकाल लीजिए। कौन सा इक्वेशन सस्ता सुंदर टिकाऊ है जी? ये रख दूं मैं, इक्वेशन 2, इसको यूज कर लेते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, क्या है? 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। रखिए y की वैल्यू, y की वैल्यू है 20, x माइनस कितना हो गया? ये 40, 40 माइनस में है, उधर जाके प्लस हो गया, 10 ऑलरेडी प्लस में था, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 50, ठीक है। अब हमने x माना किसको था? प्रेजेंट एज। तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी हो गई? 50 साल, और डॉटर की 20 साल। तो आंसर कैसे कोट करेंगे? प्रेजेंट एज ऑफ फादर 50 ईयर्स, डॉटर्स 20 ईयर्स। हो गया? आया समझ या नहीं आया? सो दिस इज द कंक्लूजन, नोट कर लीजिए।